हर हर महादेव दोस्तों 21,391 में मेरा रिजल्ट हुआ है। और आपको भी मैं इस रिजल्ट जो अभी 19,838 भर्ती आई है, इसमें भी आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले मैं 2 चीज़ें आपको कहूँगा जो चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करने के लिए जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उस टिप्स को फॉलो करिए। कि 10 जगह आपको कॉपी किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, नए नए कोर्सों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और नए नए कोर्सों के साथ साथ आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो टारगेटेड बेस है। अगर टारगेट बेसिस पे आप नहीं देखते हैं और सिर्फ इधर उधर कोर्सेज के पीछे भागते हैं और कुछ समस्या आपको आएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और आप प्रैक्टिस में भी कम नंबर लाएंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर करिएगा। स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस सेट में जितना भी नंबर आ रहा है उसको फॉलो करिए, उस चीज़ को आप कॉपी में नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद आप सिर्फ अपने आप को एनालाइज करिए, ना कि दूसरे बच्चों को एनालाइज करिए। एनालाइज करने से क्या होता है कि अपना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है तभी आप रिजल्ट बना पाइएगा, नहीं तो 16 लाख प्लस अभी फार्म भरा चुका है, 15 तारीख हो चुका है और 15 तारीख के बाद ये लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन में आपको कम से कम ये जाएगा 20 लाख प्लस फॉर्म। ठीक है, लेकिन सब बच्चे फॉर्म भरते ही हैं, लेकिन जाने वाले और पेपर देने वाले बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत रेयर बच्चे होंगे, और आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनिए। अगर आप इधर उधर के चक्कर में रहिएगा यहीं लटक जाइएगा। सीधी बात है, आपको सीधी बात है, जो कि इसमें बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ फॉलो करना है आपको कि अपने नोट्स को और अपने प्रैक्टिस सेट को, इन तीनों चीज़ों को और अपने फिजिकल को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो आप 19,838 में, ये देखिएगा सुपर फास्ट भर्ती है, सुपर फास्ट भर्ती है। इस भर्ती से आपको, इस भर्ती से तेज़ भर्ती आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो कि जो इस वाला भर्ती चल रहा है ना, उस वाले भर्ती में आपको सुपर फास्ट भर्ती है। 19,838 वाला जो सीट है ना, ये आप देखिएगा इतिहास में ऐसा भर्ती होगा जो सबसे कम समय में पूरा करा जाने वाला और पूरी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी समाप्त होने वाला CSBC के इतिहास में ये पहला बार होगा। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। एक तो आपको अपने प्रैक्टिस सेट को आप टेबल पे रखिए, दूसरा अपने नोट्स को बना के रखिए, तीसरा 10 जगह कोर्स लेने के लिए मत जाइएगा। अगर लेने के लिए जाइएगा तो फिर रुक जाएंगे आप। ठीक है, फिर उससे नहीं हो पाएगा रिजल्ट। और समय आप आखिरी बार है, जिस भाई का इस बार आखिरी बार है, क्योंकि अब समझ रहे हैं कि नया भर्ती आया है, नया लड़का आया है, तो देखिए नए जो लड़के हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, और जो पुराने लड़के हैं, देखिए नए लड़के जो हैं वो मैच्योर नहीं है इतने इस एग्ज़ामों को लेके, अभी इन जो एग्ज़ामों को लेके। लेकिन आप लोग जो हो गए हैं, आप लोग पुराने हो गए, एग्ज़ाम दे दे के आप लोग पुराने हो गए, तो आप लोगों की मैच्योरिटी, आप लोग को रास्ता जो है समझ लीजिए जल्दी से जल्दी पता लगने के लिए एक तरीका है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे रिजल्ट लिया है, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक रास्ता पकड़ा है, ना कि 10 रास्तों को पकड़ा है। एक रास्ता पकड़िए, जितना हो सके उसको ही प्रैक्टिस करिए, उसका ही रिवीजन करिए, उसी पे ही क्वेश्चन बनाइए, और वही आपको सफलता के पास ले जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं 4 दिन में कर लूँगा, रात भर में पढ़ लूँगा और सुबह जाके पेपर दे के रिजल्ट ले लूँगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अपने कोर्स पे फॉलो करिए। ठीक है, दूसरी बात, रोज़ सुबह शाम हो सके समय निकाल के रनिंग मारते रहिएगा, क्योंकि रनिंग फिजिकल पे मेरिट बनेगा, इसलिए रनिंग मारते रहिएगा। और रनिंग में अगर ढिलवाई करेंगे तो रनिंग 1 महीने में और 2 महीने में भी अगर टाइम दे देगा ना आप लोगों को, तो रनिंग नहीं बन पाएगा। ठीक है, रनिंग बनाने के लिए समय चाहिए, तो रनिंग अभी से बना के रखिए तो रनिंग बन जाएगा आपका। ठीक है, मेरा भी 21,391 में रिजल्ट हुआ है, इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। दूसरा कोई अनुभव नहीं कर ये चीज़ नहीं बता सकता आपको, वो सिर्फ बलगराने के लिए और अपने कोर्सेज़ के बेचने के चक्कर में ही लगेगा। ठीक है, तो आपको नए नए जो आए हैं आजकल के टीचर, जो कुछ कभी पढ़ाए नहीं है फिर भी टीचर बन गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए भगवान के दया से, लेकिन उन सबसे बच के रहिएगा। तो मेरा तो सिर्फ अगर एक ही विनती है कि अपने कोर्स को फॉलो करिए, अपने बुक को फॉलो करिए। अगर आप बोलेंगे तो बुक के बारे में मैं बता दूँगा अगली वीडियो में, और फिजिकल से जो टिप होगा वो फिजिकल्स के टिप्स भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी राय अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, और सपोर्ट करने के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।